दोस्तों, छात्रों का एक आंदोलन, जेएनजी का एक आंदोलन और बड़े बड़े सरकारों को अब अपनी मानसिकता बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर हमने जेएनजी के आंदोलन से, छात्रों के आंदोलन से सरकारों ने क्या कुछ सीखा? हमने क्या सीखा? दोस्तों, जो काम कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था, जो काम मोदी जी नहीं कर पाए, वो काम एक शख्स करके दिखा रहे हैं। मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन से शख्स हैं। जो मोदी जी वाला काम है वो शख्स कर रहे हैं। हालांकि कायदे में कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन उन सरकारों में, उन राज्यों में बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, उन राज्यों से ऐसी खबरें नहीं आती है जो आज एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों, एक ऐसी सरकार भी है जिसने जेएनजीओ के लिए, नए नवेले छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए पूरा का पूरा खजाना ही खोल दिया है। खबर आई है दोस्तों कि विजय थलापति की सरकार ने, विजय थलापति ने जेएनजीओ के लिए पूरा का पूरा खजाना ही खोल दिया है। आखिर किस तरीके का खजाना खोला है, क्या कुछ ऐलान किया है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको लिए चलता हूं बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और सम्राट चौधरी ने जेएनजी आंदोलन के बाद एक बड़ा ऐलान किया था। और जानते हैं क्या ऐलान किया था? ऐलान यह किया था कि बिहार के सभी स्कूलों में अब शनिवार के दिन लंच के बाद हाफ डे कर दिया जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। ये खबर आई है ना, देखिए लाइव हिंदुस्तान की। बिहार के सभी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे, टिफिन ब्रेक के बाद बच्चों की छुट्टी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। खबरें अब ऐसी भी आ रही हैं कि अब सरकारी स्कूलों में भी हाफ डे हो जाएगा बिहार के। अभी तो प्राइवेट था, अब सभी स्कूलों में कर दिया गया है। खैर, अब ऐलान तो किया गया है, कब से लागू किया जाएगा ये अभी चल रहा है। तो ये जेएनजी आंदोलन की ही देन है, जेएनजी आंदोलन की ही देन है कि बीजेपी के 30-32 साल के किले में सेंधमारी हो गई। न सिर्फ दतिया विधानसभा बल्कि बांकीपुर के अंदर भी हो गया। ये जेएनजी की ही देन है। जो उनको वायरसेस कहा गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा गया, बीजेपी के नेताओं ने जोड़ा। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस नेता ने ये बयान दिया चुनाव प्रचार के दौरान ही। खैर, अब असली खबर पर आता हूं दोस्तों। खबर आई है लाइव हिंदुस्तान की। थलपति विजय ने जेएनजी के लिए खोला खजाना, महिलाओं को सोने के सिक्के, पहले बजट में क्या खास? दोस्तों, पहला बजट है विजय थलापति की सरकार का, पहला बजट। और पहले बजट में ही जेएनजी को ध्यान में रख करके पूरा का पूरा खजाना ही खोल दिया गया है। और इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि विजय थलापति ने कई एक बड़े काम किए जिसको लेकर आज भी चर्चाएं की जाती हैं कि जो काम कायदे में बीजेपी की सरकारों में करना चाहिए था, वो काम विजय थलापति अपनी सरकार में कर रहे हैं। शपथ इधर ले रहे हैं और इधर काम शुरू हो गया। ताबड़तोड़ फैसले, चाहे स्कूलों के आसपास जो शराब की दुकानें हो उसको बंद करने का मसला हो, जो 200 यूनिट बिजली फ्री का मसला हो, या फिर कमीशन खोरी का मसला हो, जो टेंडर लेकर कमीशन खोरी करते हैं उसका मसला हो, कि डायरेक्ट आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हों जिनको लेकर के एक नया टास्क फोर्स बनाया गया, उसकी शुरुआत भी हो गई। कई बड़े फैसले विजय थलापति पहले ही ले चुके हैं और अब और बड़े फैसले। अब इस पहली बजट में ही, सरकार की पहली बजट में विजय थलापति ने जेएनजी के लिए खजाना खोला। और क्या, किस तरीके से खजाना खोल रहे हैं? लिख रहे हैं जेएनजी और छात्रों के लिए बजट में क्या क्या। युवाओं के, छात्रों को साधने के लिए टीवी के सरकार ने बजट में बड़े ऐलान किए हैं। वेत्री मडिकनिंग थिट्टम के तहत कहा जा रहा है कि एक स्कीम चलाई जा रही है। उस योजना के तहत लैपटॉप जारी किया जाएगा जिसमें बजट लगभग 2000 करोड़ का रखा गया है। वहीं कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए साइकिल देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 277 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। उसके बाद जो 9 से 12 तक के छात्र हैं उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर सरकारी आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए 125 करोड़ रुपए का जो है बजट सेट किया गया है। साथ ही साथ एक और योजना है, उसके तहत आधुनिकीकरण करते हुए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान तय किया गया है, जिसके तहत जो सरकारी स्कूल हैं उसको थोड़ा आधुनिकीकरण से जोड़ा जाए, मतलब उसके अंदर नई नई चीजें लाई जाएं, वाईफाई की सुविधा, चाहे जो भी
नई चीजें जो है जो स्कूल के अंदर होनी चाहिए वो सब चीजें जो हो लाया जाए, उसके लिए भी 300 करोड़ का बजट लाया गया है। इसके साथ साथ जो युवाओं को गलत लत लग जा रहा है, नशे की चाहे कुछ भी अटपटांग लत लग जा रहा है, उसके लिए भी लगभग 7 करोड़ का बजट सेट किया है कि उन युवाओं को उस हालत से निकाल करके उनको पढ़ाई की तरफ ले जाया जाए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए बजट में टीवीके सरकार ने चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा करते हुए महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की गोल्ड असिस्टेंस योजना का ऐलान किया। शादी के दौरान महिला लाभार्थियों को 8 ग्राम सोने का सिक्का, 1 सिल्क साड़ी देने की योजना को मंजूरी मिल गई है। वहीं सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले जो नवजात बच्चे हैं उनको सोने की अंगूठी देने की योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और यही नहीं रुक रहा है दोस्तों, इससे पहले भी मुसलमानों के लिए भी तोहफा दिया गया है। कहा जा रहा है कि पहली बार जो हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री होंगे उनके लिए सब्सिडी 25,000 से बढ़ा करके 35,000 रुपए कर दिया गया है। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। शराब की दुकानें यानी सरकारी जो दुकानें हैं 717 वो दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। टेंडरों में कमीशन खोरी पर लगाम लगाने के लिए जो है ये कहा गया है कि जो कट कहते हैं कि कट मिलना चाहिए, हमें कमीशन मिलना चाहिए, उस पर रोकथाम करने के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, इस पर भी रोक लगा दिया जाए। तो दोस्तों आप देखिए कि जैसे मैंने खबर की शुरुआत की कि मोदी जी को जो काम करना चाहिए था वो काम विजय थलापति कर। मैं कह रहा हूं कि एक राज्य में बैठने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुखिया जब इतना बड़ा घोषणा कर सकता है, जब इतना बड़ा ऐलान कर सकता है, तो देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी न सिर्फ सेंट्रल में सरकार है बल्कि अमूमन सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बीजेपी, क्या ये सरकार नहीं कर सकती? क्या ऐसी योजनाएं नहीं लाया जा सकता कि स्कूल के आसपास के जो शराब की दुकानें हैं, ठेके, इस तरीके से उनको बंद कर दिया जाए 501 किलोमीटर की एरिया में। नए जो सरकारी स्कूल हैं उसको जो है आधुनिकीकरण से जोड़ा जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जेएनजी के आंदोलन से हमने क्या सीख लिया। सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर उसको मत देखिए। जेएनजी नए जनरेशन के बच्चे चाहते हैं कि उनके लिए अच्छी सुविधा मिले पढ़ाई के तौर पर, एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया किया जाए, पेपर लीक से बचा जाए, छात्रों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लाई जाए। जब तक वो छात्र पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम विश्वगुरु बनेंगे? बिना रीढ़ की हड्डी के मजबूत हम नहीं हो सकते हैं। और युवा ही तो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी हैं। तो बिना हम उनको देखे, बिना हम उनको समझे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? यही कारण है दोस्तों कि मैंने कहा कि युवाओं के आंदोलन से, जेएनजी के आंदोलन से हमने क्या सीख लिया। जहां एक तरफ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर कह रही है कि हम सैटरडे को हाफ डे कर देंगे, यह बहुत बड़ी योजना के तरफ देखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ विजय थलापति पहली बार सत्ता में आए, पहली बार बजट पेश कर रहे हैं और उस दौरान शपथ लेने से लेकर के आज पहली बजट तक ताबड़तोड़ फैसले लेते नजर आ रहे हैं। दोस्तों जो कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करना चाहिए था, कायदे में जितनी भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनको करना चाहिए था। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।